एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलते हैं टाइप 3 में। टाइम एंड वर्क का टाइप 1 और 2 पढ़ा दिए हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। टाइप 3 का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन के लैंग्वेज में सिर्फ डिफरेंस रहता है, लेकिन बनाने का तरीका एक जैसा ही रहेगा। जो बेसिक क्लास रहता है, अगर आप बेसिक इसका समझ गए तो आप चैप्टर को आराम से बना दीजिएगा। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन जो स्क्रीन पे लगा हुआ है। एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। एक की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेंगे? ए का दिन दिया हुआ है कि ये जो है 12 दिन लेता है। तो देखिए पहला ए और बी दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। ये अगर 100 रहेगा तो ये रहेगा 60% अधिक, माने 160। यहाँ से यहाँ खत्म, 5:8। ये दोनों का क्षमता आ गया, इफिशियंसी आ गया। आप जानते हैं कि अगर क्षमता घटेगा तो दिन अधिक हो जाएगा। जैसे किसी के कार्य करने की क्षमता 2 है और कार्य क्षमता 2 है और 10 दिन ले रहा है। अगर कार्य क्षमता 1 हो जाएगा तो 10 दिन 20 दिन हो जाएगा। कार्य क्षमता घटेगा तो दिन क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए रेशियो 5। अगर ए जो है ये कितना ले रहा है? 12 दिन। तो इसमें पूछ रहा है कि बी कितना लेगा, तो रेशियो 5 बराबर 12 दिन। तो रेशियो 1 बराबर हो जाएगा 12 गुने 5। यही समझना है। 12 गुने 5 मतलब 60 दिन हो जाएगा। तो अगर क्षमता को घटा देंगे तो रेशियो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12×5 = 60। तो क्या पूछ रहा है? बी। तो बी का रेशियो कितना है? रेशियो 8। अगर रेशियो बढ़ेगा मतलब क्षमता बढ़ेगी तो दिन क्या होगा? घटेगा। तो घटेगा कैसे? भागा देंगे। तो रेशियो 8 बराबर हो जाएगा 60/8। 15 चौका 60, 2 चौका 8 मतलब 15/2। 7.1/2 दिन। देखिए ये समझना है आपको। अगर कार्य क्षमता घटेगा तो दिन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा कैसे? गुना होगा। अगर कार्य क्षमता बढ़ेगा तो दिन क्या होगा? घटेगा। तो उसको क्या करेंगे? भागा देंगे। टाइप 3 जो रहेगा इसी पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। ये जो सभी जो क्वेश्चन है कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, मेंस के भी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। ये कार्य ए जो है एक कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तो बी तथा ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे? मैंने दोनों यहाँ पे मिल गया है। ये दिया हुआ है कि ये 12 दिन में करेगा, 12 दिन। और ए और बी जो है ए की तुलना में 60% अधिक है, तो ए को हम मान लेते हैं 100। तो कितना हो जाएगा? 160। 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। ये हो गया इफिशियंसी, हो गया माने कार्य क्षमता आ गया। यहाँ ए जो है 12 दिन ले रहा है, मतलब रेशियो 5 बराबर 12 दिन। तो रेशियो 1 बराबर आ जाएगा 12 गुने 5। गुना करते हैं, क्षमता घटेगा तो क्या हो जाएगा? दिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मिलकर कितना है? रेशियो 13। तो रेशियो 13 बराबर आ जाएगा 12 गुने 5/13 मतलब 60/13 दिन। देखिए समझना है इसी को, 60/13 दिन आंसर आ गया। थर्ड नंबर में आते हैं। ये काम करने में देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन और भी बढ़िया है। ये कार्य करने में बी से दुगना कुशल है। कुशल का मतलब क्षमता अधिक है। बी की क्षमता क्या है? अधिक है। अब बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। ये यदि ए और बी मिलकर ये काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेला उसे कितना दिन में पूरा करेगा? तो देखिए लैंग्वेज को समझकर इसको हम लिखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए है और बी। पहले ए और बी में चलते हैं। ए काम करने में बी से दुगना, मतलब बी को हम 1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2। बी से दुगना है मतलब अगर इसकी कार्य क्षमता 1 है तो इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और बी काम करने में सी से दुगना है। बी और सी, बी काम करने में सी से दुगना है। अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए कि ये जो काम करने की क्षमता है बी से दुगना है और बी की जो क्षमता है सी से क्या है? दुगना है। यही तो कह रहा है, बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? सजा लेते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए
दोनों में कनेक्ट करेगा कौन? बी करेगा। तो ये रेशियो चैप्टर में हम पढ़ाए थे, यहाँ पे 2 रेशियो 1, बी के सामने बी को लिख दिए, यहाँ से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 में 1 से, तो 2 यहाँ से यहाँ किए। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी आ गया, ये जो ए की जो क्षमता है बी से दुगना है और बी की जो क्षमता है ए से दुगना है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी एक काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो देखिए ए और बी, तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया? 4 2 6, तो रेशियो 6। ए प्लस बी कितना दिन में पूरा कर रहा है? 4 दिन में। तो ए प्लस बी की क्षमता कितना है? 4 2 6, तो रेशियो 6 बराबर आएगा 4 दिन। तो रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा? अगर क्षमता घटेगा तो गुना हो जाएगा, तो 6 चौका 24 दिन। क्या होगा? 24 दिन। रेशियो 1 बराबर 24 दिन। तो सी कह रहा है कि कितना दिन में करेगा, तो सी बराबर कितना है? रेशियो 1। तो रेशियो 1 है, ये है, तो ये कितना आ जाएगा? 24 दिन। और रेशियो 1 का मान आया हुआ है 24 दिन। तो क्लियर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है। यदि सी अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो ए बी और सी तीनों मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन बनेगा वैसे ही। चौथा, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो इसको हम 2 मान लेते हैं, तो 1 आ गया। अगर इसको 1 मानते तो 1/2 करना पड़ता, फिर क्या करते हैं? उसको बैलेंस रेशियो में बनाते हैं, बैलेंस करते हैं उसको। इसमें सी जो है ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है सी, तो यहाँ भी सी। इसका जो कार्य क्षमता जो है इसके कार्य क्षमता का आधा है, तो 3/2। नीचे देखिए सभी में 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2 से सभी में गुना करेंगे, ये सी के रेशियो हो जाता है। रेशियो चैप्टर में हम पढ़ाए थे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से सीख लीजिए। यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, तो 2 4 और 2 से 2 खत्म 3। अब यहाँ आप डायरेक्ट अगर इतना आप क्वेश्चन बनाइएगा तो ये डायरेक्ट भी आपके माइंड में आ जाएगा कि इसको 4 रखेंगे, इसको 2 रखेंगे, तो 4 2 6, 6 का आधा ही करता है, तो सी आ जाएगा। तो प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना ही क्या होगा? बनाने की क्षमता आपका बेहतरीन हो जाएगा। आप एक स्टेप आगे सोचिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सी जो है अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। देखिए फिर वही क्वेश्चन बन गया, सी की क्षमता कितना है? सी बराबर दे दिया है, सी जो है 20 दिन में करता है, तो 20, तो रेशियो 3 बराबर आ जाएगा 20। तो रेशियो 1 बराबर क्या होगा? गुना हो जाएगा, तो 20 तिहाई 60 दिन। ये आपको समझना है, बार बार बोल रहे हैं। तो ए बी और सी तीनों मिलेगा, तो 4 2 6 और 3 9, माने रेशियो 9 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर रेशियो 9। तो रेशियो 9 बराबर होगा, बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा, 60/9। 20 तिहाई 60, 3 तिहाई 9, तो 20/3। इसको कितना लिखेंगे? 6.2/3 दिन। यही आंसर होगा, 6.2/3 दिन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कार्य को संपन्न करने में ए जो है बी की तुलना में दुगना तथा सी की तुलना में तिगुना समय लेता है। यहाँ पे समय दे दिया है, वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 5 नंबर है। देखिए जो जो बोल रहा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ए है और बी है, ये जो है बी की तुलना में, ये जो है बी की तुलना में दोगुना समय लेता है, समय दिया हुआ है 1 है, तो ये हो गया 2 में दुगना, ये समय दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज को समझिए, ये जो है बी की तुलना में दुगना तथा सी की तुलना में, तो सी किसके तुलना में? तो ए की ही तुलना में। ये जो है बी की तुलना में दुगना तथा ए सी की तुलना में तिगुना समय लेता है। ये जो है सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, तथा ये सब का जो प्रयोग होता है पहला एलिमेंट के लिए होता है, तो पहला कौन है? ए है। तो सी की तुलना में 1 लेगा तो कितना लेगा? 3। तो यहाँ पे हो गया ए बी ए और सी, तो यहाँ पे इफिशियंसी निकाल देते हैं, नहीं तो बाद में भी निकालते हैं। देखिए दोनों को जोड़ेगा कौन? ए जोड़ देगा, तो बी रेशियो ए रेशियो सी,
तो यहाँ पे बी की जगह पे 1 है और ए की जगह पे 2 है, ए की जगह पे 3 और यहाँ पे 1, यहाँ से गुना 3, 3 दूनी 6 और 2 के 2। देखिए दोनों में कौन कॉमन है उसको यहाँ पे बीच में रखेंगे। तो देखिए बी और ए कर दिए, यहाँ पे सी है तो सी कर दिया, तो 1:2, यहाँ पे 3:1। ये जो आ गया समय आ गया। तो इफिशियंसी निकालने के लिए हम बताए थे कि जिसका निकालना है इफिशियंसी उसको ढक दीजिए, बाकी को गुना। तो ए का निकालना है, बी का निकालना है, तो बी को ढक दिए तो 6 दूनी 12। ए का निकालना है तो 3 दूनी 6। देखिए इसको ढकेंगे तो 3 दूना 6। देखिए सी को निकालना है तो यहाँ देखिए 2 को ढक दिए तो 6×3 18, जो कटेगा उसको काट देंगे। देखिए 6 दूनी 12, 6 का 6 1, 6×3 18। ये आ गया इफिशियंसी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है पचमा, ये अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तीनों मिल गया मतलब a प्लस बी, यहाँ पे तीनों का दिया हुआ है b प्लस a प्लस सी। अगर तीनों मिल जाता है तो 1 दिन लेता है, 1 दिन। तीनों का क्षमता आया कितना, 3 1 4 2 6, तो रेशियो 6 बराबर 1 दिन, तो रेशियो 1 बराबर 6 दिन आ जाएगा। ये तो सिंपल है। ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए का रेशियो कितना है, रेशियो 1, तो ये कितना लेगा 6 दिन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ये 3 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना सी 4 दिन में। तो इसको पहले हम लिखते चलते हैं। ये जो है और सी है, ए और सी 3 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना कि सी 4 दिन में। ये समय दिया हुआ है, अगर इसका इफिशियंसी निकालेंगे तो 4:3, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि बी 5 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना सी 6 दिन में। बी और सी है, बी जो है 5 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना कि सी 6 दिन में। यहाँ पे समय दे दिया है, इसका भी इफिशियंसी निकाल देते हैं, 6:5। और यहाँ पे देखिए ए का दिया हुआ है कि ये किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, तो बी कितना दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले इसको सभी को मिला देते हैं। देखिए मिलाएगा कौन, सी, तो A:C:B। देखिए यहाँ पे 4:3। देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में सी और यहाँ पे भी सी है, तो सी को हम बीच में लिखेंगे, जो कॉमन रहेगा उसको हम बीच में लिखते हैं। 4:3 और सी का कितना है 5 और बी का है 6। यहाँ से गुना करेंगे, 5 का 20, 15 आई 15, 6 18, यहाँ पे आ गया। कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा। ये किसी कार्य को 18 दिन में, तो ए बराबर है 18 दिन। तो ए का इफिशियंसी है कितना, क्षमता, रेशियो 20, मतलब रेशियो 20 बराबर 18, तो रेशियो 1 बराबर 18 गुने 20। क्षमता घटेगा तो गुना करेंगे। उसके बाद बी बोल रहा है, तो बी बराबर है कितना, बी बराबर है रेशियो 18, तो रेशियो 18 बराबर हो जाएगा 18 गुने 20 बटा 18, यहां से यहां खत्म, बराबर कितना दिन आ गया 20 दिन, आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे रेशियो घटा, तो रेशियो घटा तो गुना, रेशियो यहाँ पे बढ़ गया तो भागा कर देंगे। तो बी कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे ऐश्वर्या राय है, अभिनेत्री का नाम है। ऐश्वर्या राय एक काम का 3/4 भाग जो है 12 दिनों में कर सकती है। सुष्मिता सेन ऐश्वर्या राय से दोगुनी कुशल है, तो सुष्मिता सेन उस काम को कितने दिनों में करेगी। सबसे पहले इसका निकालते हैं कि ऐश्वर्या जो है एक काम कितना दिन में करेगी। 7वां, ये हम लिखते हैं ऐश्वर्या राय के लिए, ये 3/4 भाग के दिन में है, 12 दिन में। तो ये जो है एक काम कितना दिन में, देखिए ये जाएगा उस पर गुना होगा ऊपर में जाके और 3 से भागा हो जाएगा, 4 चौका 16 दिन। इसको हम बनाए थे ऐसे कि 1/2 काम जो है, आधा काम है 10 दिन में, तो एक काम के दिन में होगा, आधा जब 10 दिन में तो एक काम हो जाएगा 20 दिन में, ये जाके ऊपर गुना हो जा रहा है। तो वैसे ही इसको की है 12 गुने 4, नीचे वाला ऊपर वाला जो रहेगा नीचे भागा हो जाएगा। तो ऐश्वर्या राय जो है एक काम को 16 दिन में करती है। अब यहाँ पे दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जो है
ऐश्वर्या राय से दुगनी कुशल है। अगर ये 1 है तो ये कितना है 2। कार्य करने की क्षमता है। सुष्मिता सेन की जो क्षमता है ऐश्वर्या राय से दुगना है, तो वो कितना दिन में करेगी सुष्मिता सेन? तो यहाँ पे देखिए ए का क्षमता दिया हुआ है रेशियो 1, तो रेशियो 1 बराबर है 16 दिन। तो सुष्मिता सेन का रेशियो 2 है, तो अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, भागा हो जाएगा, तो कितना दिन आ जाएगा 8 दिन। तो यही समझना है कि अगर क्षमता बढ़ेगा तो दिन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसे भी आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं, मतलब क्षमता कम है तो ज्यादा समय लगेगा। अगर क्षमता जैसे ही आप बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, समय घट जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। तो ए और बी बनाते हैं। देखिए बनाने का तरीका यही है, ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। अगर ये 1 है तो कितना हो जाएगा 2। ये हो गया इफिशियंसी, क्षमता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समय का अंतर दे दिया है कि 4 घंटा कम समय में पूरा कर सकता है। तो देखिए समय अगर देगा तो समय का ही रेशियो निकालेंगे पहले। देखिए ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। जो पहले क्वेश्चन आ रहा था क्षमता दे रहा था, यहाँ पे समय भी आ गया है। तो 1 रेशियो 2, क्षमता को पलटेंगे तो समय, समय को पलटेंगे तो क्षमता। अंतर बराबर अंतर, तो रेशियो 1 बराबर कितना का अंतर है, 4 घंटा का। समय का अंतर दे दिया है तो दोनों यहाँ पे भी समय का अंतर 4 घंटा। ये अगर 4 घंटा लेगा तो बी कितना लेगा, 4 दूनी 8 घंटा। देखिए अंतर बराबर अंतर, रेशियो 1 बराबर 4 घंटा। अब रेशियो 1 का मान हमको पता है, तो रेशियो 1 बराबर 4 घंटा था। 4 घंटा 4 दूनी 8 घंटा। दोनों एक साथ मिलेगा तो कितने घंटों में करेगा। देखिए अब यहाँ से क्षमता से रिलेशन लगा देंगे, रेशियो 2 बराबर 4 घंटा या रेशियो 1 बराबर 8 घंटा, यहां से चलेंगे। और दोनों मिलेगा तो कितना बनेगा, रेशियो 3। या तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं ऐसे, ये जो है 4 घंटा, बी जो है कितना 8 घंटा, तो दोनों तो 1/4 अब प्लस 1/8, यहाँ पे 24 हो गया। 4 छक 24 और बढ़ते आए 24, 9/24 बराबर 24/9, 3 3 9 और 3 24, तो 8/3 घंटा आंसर आ गया। इसको पूर्णांक में भी ले सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका क्या है, या तो इससे क्षमता और समय तो ऐसे बना रहता है कि रेशियो 2 बराबर 4 घंटा, तो रेशियो 1 बराबर गुना हो जाएगा 8 घंटा। दोनों मिलेगा तो क्षमता कितना, रेशियो 3, तो 8/3 घंटा बराबर 3 दूनी 6, 2.2/3 घंटा आंसर आ गया। या तो ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, या इससे लीजिएगा तो रेशियो 1 बराबर 8 घंटा आएगा, यहाँ पे लिए तो रेशियो 2 बराबर 4 घंटा आ गया। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ये जो है बी से आधा कार्य करता है, वह सी जो है ए और वह बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। सी एक कार्य को अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। मैंने तीनों मिल गया, ये बी और सी। 9 नंबर, ए और बी, ये जो है बी से आधा कार्य करता है, ये जो है बी से आधा कार्य करता है। अगर ये 2 तो ये इसका 1। सी जो है ये दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से ही क्या करता है, आधा करता है, तो दोनों द्वारा मिलेगा तो कितना होगा, 2 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पिछला जो है क्वेश्चन में किए हैं इसी वीडियो में। 2 रेशियो 4 रेशियो यहाँ से खत्म, तो 3। तो क्या कह रहा है, सी जो है अकेला 12 दिन में करता है। सी का दे दिया है, मैंने रेशियो 3 बराबर हो गया कितना, 12 दिन, तो रेशियो 1 बराबर हो जाएगा 12 3 36, इतना हो गया। तो क्या कह रहा है, तो एक साथ मिलेगा, सब मिल जाएगा, तो 4 2 6 3 9, तो रेशियो 9, तो 12 गुने 3 भागा हो जाएगा, 3 3 9, 3 चौका 12, तो तीनों जब मिल जाएगा तो कितने दिन में कर देगा काम को, 4 दिन में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये रेशियो बी, ये कार्य कुशलता में बी से तिगुना है। अगर 1 है तो कितना है, 3 है। ये जो है क्षमता दिया हुआ है, इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेता है।
अगर कार्य कुशलता ज्यादा रहेगा तो समय क्या लेगा, कम लेगा ही। तो कह रहे कि एक साथ करते हुए वे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे समय का अंतर दे दिया है, तो समय क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, 1:3। यहाँ पे दिन दे दिया है तो अंतर बराबर अंतर। देखिए 3 में से 1 गया 2, तो रेशियो 2 बराबर। यहाँ पे अंतर समय का अंतर दिया हुआ है तो रेशियो का भी अंतर करेंगे, समय में रेशियो का अंतर। रेशियो 2 बराबर 60 दिन, तो रेशियो 1 बराबर कितना आ गया, 30 दिन। देखिए ये आ गया, दोनों एक साथ मिलकर कह रहा है। ये अगर 30 दिन लेगा तो ये कितना ले लेगा, 30 आई 90 दिन। अब हमको ये 30 दिन में करता है, अभी कितना दिन में, 90 दिन में। आप वैसे भी बना सकते हैं 1/30 प्लस 1/90, वहां से आ जाएगा, उसके बाद पलट देंगे तो क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। नहीं तो यहाँ हमको रेशियो 3 बराबर 30 करिए या रेशियो 1 बराबर 90। अब यहाँ क्षमता में चलेंगे तो रेशियो 1 बराबर कितना दिन दिया हुआ है, 90 दिन। दोनों मिलेगा तो रेशियो कितना बनेगा, 4। देखिए रेशियो बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो भागा हो जाएगा, 90/4, 45 दूनी 90, 45/2, तो 22.1/2 दिन आंसर। दोनों मिलकर करेगा साथ में तो 22.5 दिन लगेगा। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है, हरे राम जो है लाल बाबू की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल कारीगर है। तो इसको भी बनाते हुए चल रहे हैं। हरे राम है और लाल बाबू, ये चौड़े लिख दिए। हरे राम लाल बाबू की तुलना में 3 गुना, 1 है तो ये 3 है। इफिशियंसी अपने से मान लेंगे कि 1 है तो ये 3 है, मानी इससे 3 गुना। यहाँ भी दिन का अंतर दिया हुआ है, मतलब समय का अंतर। समय क्या कैसे निकलेगा, इफिशियंसी को पलट देंगे तो समय निकल जाएगा, 1:3। अब यहाँ पे अंतर कितना दिया हुआ है, 10 दिन का, तो अंतर कितना आया, रेशियो 2। रेशियो 2 बराबर 10 दिन, तो रेशियो 1 बराबर आ गया 5 दिन। ये ले रहा है 5 दिन, तो ये कितना समय लेगा, 15 दिन। चलिए आ गया। लाल बाबू कितने दिन में करेगा, तो कितना दिन में करेगा, 15 दिन। यही आंसर हो गया। जो टाइप 3 में जितना भी क्वेश्चन था उसको बहुत ही आसानी तरीके से सोल्व कर दिया है, तो आप इसको देखिए और कमेंट करिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।